अच्छा, इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि हम कस्टमर्स के लेजेस कैसे देख सकते हैं, पार्टीज़ के लेजेस कैसे देख सकते हैं, उनको पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखें तो आपको एक सेक्शन मिलता है लेजर और एंटिटीज़ का। ठीक है, इसमें देखिए ये लेजर्स के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये तो बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड लेजर है और लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं यूज़ करना। तो बहरहाल ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप यहाँ से आते हैं या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप कस्टमर की लिस्ट के अंदर जाते हैं। ऑब्वियसली आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जिस कस्टमर का आप लेजर देखना चाहते हैं उसकी रो पे आप क्लिक करके व्यू लेजर करके उसकी डिटेल्स देख सकते हैं। तो दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है कि आपने लेजर के अंदर जाना है, उसमें सर्च करना है। यहाँ पे ये पूरे जितने भी सिस्टम के अंदर लेजर्स होंगे, वो चाहे पार्टीज़ के हैं, कस्टमर्स के हैं, एम्प्लॉयज़ के हैं या इवन के सेल्स पर्सन वगैरह के हैं, तो सारे आपको यहाँ एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो अली का कस्टम लेजर जो है वो मैं देख लेता हूँ। तब इसका ये देखें कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन इसकी कंप्लीट आ रही है, इसकी ट्रांजैक्शंस की। आपके पास ये बता रहा है कि इसकी ट्रांजैक्शन टाइप क्या है, डेट बता रहा है, इनवॉइस नंबर जो है वो अगर सेल है तो उसका इनवॉइस नंबर क्या था। ठीक है, डिटेल्स आपको थोड़ी सी मिल जाती हैं यहाँ पे और अमाउंट मिल जाती है और साथ में बाय रो जो है वो आपको बैलेंस मिल जाता है। तो और अच्छा, यहाँ पे देखें ये आपको बैलेंस जो है इसका, अब ये वो अमाउंट है जो इसने आपको देनी है। ठीक है, और आप फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये देखें फ़िल्टर्स लगाने से ये रोज़ तो चेंज हो जाएंगी लेकिन ये बैलेंस ये फ़िक्स रहेगा, क्योंकि बैलेंस वो अमाउंट है जो उसने आपको देनी ही देनी है, वो फ़िल्टर की बेस पे चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। हाँ, ये है कि फ़िल्टर अगर आप चेंज करते हैं, आप आज की सिर्फ एंट्रीज देखना चाहते हैं तो उसमें ये हो जाएगा कि अगर वो एक एंट्री थी तो सिर्फ एक एंट्री नज़र आएगी और ये टोटल वगैरह जो है ये पेज टोटल्स होते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे। आपने ख्याल रखना है कि लेजर पे भी पेजिनेशन इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, ये देखें, अब यहाँ से नेक्स्ट या प्रीवियस मूव कर सकते हैं। इसमें 10 का पेज नॉर्मली जो पेज साइज़ है वो है। अगर आपको एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही तो हो सकता है वो अगले या पिछले पेज के ऊपर मौजूद हो, तो आपने पेज चेंज करके उसको लाजमी देखना है। अब इसकी अगर हम बात करें पेमेंट की कि इसको हम पेमेंट इससे कैसे रिसीव करेंगे, तो ये देखें यहाँ पे आपके पास रिसीव का एक ग्रीन बटन है, इसको क्लिक करने से एक पॉपअप ओपन होता है। ठीक है, इसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट अली सिलेक्टेड है अकाउंट। ठीक है, इसमें आप डेट चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और यहाँ पे आप करेंगे सपोज़ के उसने आपको 200 जो है वो रिटर्न कर दिया है, को डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं रिटर्न बाय अली, या उर्दू में भी अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। रिसीट अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे एक एंट्री डल जाएगी और वो क्रेडिट की जमा की एंट्री होगी और वो उसके बैलेंस को कम कर देगी। अब इसका मतलब ये है कि आपने उससे 200 रुपीज़ रिसीव कर लिए हैं। ठीक है, इसी तरह से वो कल दोबारा आ जाता है आपसे, वो सपोज़ के अब आपने उसको देने हैं। ठीक है, ये जस्ट इन केस मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनको आप पेमेंट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर पेमेंट करना चाहेंगे तो फिर आप रेड बटन के ऊपर बनाम या पे का जो है इसके ऊपर लगाएंगे और ये 50 आप सपोज़ कि यहाँ पे डालते हैं, सेव कर दिया है और ये देखें उसने बनाम में डाल दिया और ये जर्नल एंट्री है बेसिकली। ठीक है, अब ये तो पे और ये जो रिसीव है ये इसका दूसरी साइड पर जो इम्पैक्ट होता है वो कैश अकाउंट में होता है। आपने याद रखना है कि इसमें फुल अकाउंटिंग इम्प्लीमेंटेड है सिस्टम के अंदर, तो जब भी आपको ट्रांजैक्शन करते हैं उसका दूसरे किसी अकाउंट के ऊपर भी लाजमी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर आपने पे किए हैं तो किस अकाउंट से किए हैं। ठीक है, रिसीव किए हैं तो किस अकाउंट में किए हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों के केसेस में ये जाते हैं कैश से। ठीक है,
रिसीव करते हैं आप तो ये कैश में आते हैं, कैश अकाउंट के अंदर आते हैं, कैश का जो रजिस्टर है उसके अंदर इसकी एंट्री नज़र आएगी। अगर आप बनाम या पे के ऊपर जाते हैं तो ये भी कैश से निकलेगा। अब दूसरा केस ये है कि आप किस कैश को इम्पैक्ट नहीं करना चाहते, आप किसी अकाउंट के थ्रू उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपने जाना है सर जर्नल एंट्री के अंदर। आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने एक ऐड लाइन कर लेनी है। अब इस केस में आप ये बता रहे हैं कि भाई मैं जर्नल एंट्री करना चाहता हूँ। जर्नल एंट्री में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आपने लाइंस खुद ऐड करनी होती हैं। तो आपने क्या करना है कि अच्छा, जर्नल एंट्री आप यहाँ से भी चले जाते हैं और यहाँ से भी आप कैश या पेमेंट्स के सेक्शन में यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें अब मैं दो लाइंस ऐड कर लेता हूँ। पहला जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अली है, अली अकाउंट, ठीक है, वही अकाउंट आप सिलेक्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि 100 मैं इससे लेना चाहता हूँ और साथ में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं इजी पैसा में ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ। कितना करवा रहा हूँ ये भी आपने बताना है। अब 100 जस्ट लाइक सेल्स, यहाँ पे भी आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप मल्टीपल अकाउंट्स इसमें अटैच कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं 50 यहाँ पे ले लेता हूँ और अकाउंट HBL के अंदर मैं 50 ट्रांसफ़र करवा लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इधर भी टोटल आपका जो जमा है ये क्रेडिट है। क्रेडिट आपका बेसिकली जमा ही होता है, डेबिट आपका बनाम होता है। ठीक है, तो ये देखें आप कह रहे हैं कि 100 क्रेडिट हो गया और 100 ही डेबिट हो गया। तो ये दोनों आपका जो टोटल है, याद रखिएगा ये इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, वरना ये आपको अलाउ नहीं करेगा सेव करने का। तो इसमें मैं एक डिस्क्रिप्शन भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, कुछ इस तरह से सेव करता हूँ। तो अब ये देखें एक जर्नल एंट्री क्रिएट हो गई है। उसने 100 से अली को क्रेडिट किया है, जमा किया है, और जो मेरे बाकी इजी पैसा का सपोज के मैंने वहाँ पे रिसीव किया था, ये देखें 50 उसने उसमें डाल दिया है। डेबिट मतलब बनाम उसने उसके खाते में डाल दिया। अब इसमें जो हमारा जो बैलेंस पड़ा है वो इतना पड़ा है इजी पैसा के अंदर। ठीक है, डेबिट बनाम का बेसिकली मतलब यही है, जब आप वैलेट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब आप उसमें पैसे डाल रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट या जमा का मतलब ये है कि आप उससे निकाल रहे हैं, वो हमें जमा करवा रहा है, वापस हमें रिटर्न कर रहा है, अकाउंट हमें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये वैलेट्स के केस में इस तरह से चलता है।